नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। पीएनबी शेयर की बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। इस वीडियो में स्टॉक प्राइस लगभग 40 रुपीज़ तक है। Q3 का रिजल्ट आया है, उसके आंकड़े और नंबर देखते हैं। कुछ टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। पिछली बार एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि पीएनबी में तेजी हो सकती है, भाग सकता है। लगभग 42 रुपये तक तो गया है। एक पॉइंट ये भी है कि पीएसयूज बैंक की काफ़ी चर्चा हो रही है मार्केट में, जैसे कि आप सुन रहे होंगे। तो काफ़ी ऊपर के टारगेट भी बताया जा रहा है। और पीएनबी एक तरह से काफ़ी गिरा भी है। अब धीरे धीरे एक तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है, बट कोई ना कोई खबर आने की वजह से काफ़ी खबरों में बना रहता है। एक खबर भी है, पीएनबी टू राइज 3,200 करोड़ फ्रॉम शेयर सेल दिस क्वार्टर। अब Q3 का रिजल्ट देखते हैं किस तरह का प्रॉफिट और रेवेन्यू रहा है। पीएनबी का 52 वीक लो है 26 रुपया 30 पैसा, हाई है 59 रुपया 40 पैसा। और इसका जो मार्केट कैप है 42,068 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो 3 महीने में लगभग 44-45% इसने रिटर्न दिया है निवेशकों को। और 3 साल की बात करते हैं तो 75% निगेटिव है अभी भी। और 1 साल की बात करते हैं तो लगभग 30% निगेटिव है। तो अगर पीएनबी का शेयर अगर ऊपर की तरफ जाता है, बहुत तेजी से भाग भी सकता है दोस्तों यहाँ से। इसमें जैसे कि खबर भी, बजट में जो खबर भी बनी हुई थी दोस्तों, बजट में जो एक खबर बनी हुई थी बैड बैंक की, तो बैड लोन्स उसको दिए जाएंगे। तो एक तरह से आने वाले दिनों में ये खबर बनी, पीएनबी का स्टॉक काफ़ी तेज हो सकता है। और दूसरी बात ये भी चर्चा है मार्केट में कि 2 बैंक प्राइवेट किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कौन से बैंक होंगे वो। फिर पीएनबी का Q3 का रिजल्ट ये है दोस्तों, और Q3 FY21 का ये कॉलम है आपकी बार का, और Q2 FY21 का ये कॉलम है, Q3 FY20 का ये कॉलम है। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम इनका जो रहा है अब की बार 8,313 करोड़ का हुआ है। और पिछली बार 1 साल पहले Q3 FY20 में 6,497 करोड़ का, तो वहाँ से तो बढ़ के हुआ है। और Q2 के हिसाब से 8,445 करोड़, यानी मीन्स अब कम हुआ है। और पिछले साल के हिसाब से बढ़ के आया है, तो 1,816 करोड़ 28% का ऊपर की तरफ है। अदर इनकम की बात करते हैं तो अब की बार 2,974 करोड़ का हुआ है, और Q2 में 2,441 करोड़, और Q3 में 3,951 करोड़, यानी में 977 करोड़ का माइनस है, 24 माइनस है। और अब इसका आगे की तरफ चलते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 13% का। प्रोविजन की बात कर लेते हैं आगे। देखिए, प्रोविजन में क्या है कि Q3 FY21 में 5,885 करोड़ का है, और Q2 FY21 में 5,054 करोड़ का है। और 1 साल पहले इसमें था आपका 5,790 करोड़, यानी इस आसपास ही है। थोड़ा सा बढ़ के है 95 करोड़ का, लगभग मान के चलिए 1.16% का बढ़ के है, बट ये है कि ज़्यादा ही है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं सीधे। 506 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, बैंक को एक तरह से प्रॉफिट में है। और 621 करोड़ का Q2 में था, और 1 साल पहले माइनस में था। तो पिछले साल तो माइनस में था दोस्तों, और अब की बार प्लस में है, यानी मीन्स एक तरह से प्रॉफिट में है बैंक पिछले क्वार्टर के हिसाब से। कि Q2 में 621 करोड़ का था, और ये 506 करोड़ का। एक तरह से बैंक प्रॉफिट में है, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी एक तरह से बढ़ के आया है Q3 में। अब आगे की तरफ एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, एनपीएस की बात करते हैं। अब एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एसेट क्वालिटी में ये है कि धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है इनका ग्रॉस एनपीएस। देखिए, 15.34 था, फिर 13.79, 14.11 हुआ, फिर 13.43 हुआ, अब 12.99% का एनएमएस कम हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक बड़ा कारण जो है ये बैंकों का ग्रॉस एनपीएस जो है काफ़ी ऊपर की तरफ है। और नेट एनपीएस में देखिए एक तरह से ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, 4.03 का है। अब प्राइवेट बैंकों को आप देखेंगे काफ़ी नीचे की तरफ है, इसीलिए स्टॉक ऊपर की तरफ रहते हैं वो। बट ये है कि अब देखना पड़ेगा कि इसी तरह से कम होते जाएगा तो फिर स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। देखिए, 0.53 का है Q3 FY21 में, और Q2 FY21 में 0.66 का था। दोस्तों, ये पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं। देखिए, एक तेजी पिछले टाइम भी आई थी इसमें, और एक तरह से ये कैंडल बना था 42.65, 42 रुपये 65 पैसे तक इसने हाई किया था। ये कैंडल ने, देखिए इसने जो पिछला जो ट्रेड किया इसने, और 42 रुपये 75 पैसे तक गया है। तो एक तरह से इसी के आसपास इसका हडल है। देखिए, इसको रीड भी कर लेते हैं। जैसे कि इसका ओपन हुआ था 41 रुपये 30 पैसा, हाई बनाया 42 रुपये 75 पैसा, और लो किया है 39 रुपये 70 पैसा, और क्लोजिंग आई 40 रुपये 15 पैसा।
अब देखिए कोई अगर मंडे को ट्रेड करेगा तो ये लोअर लेवल पे एक तरह से इसकी क्लोजिंग आई, ऊपर से नीचे की तरफ आया है, तो थोड़ा सा बेरिश है ये। और पिछले कुछ दिनों से एक तरह से तेजी में था, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें बुलिशनेस आई थी। अब देखिए जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका 42 रुपये 75 पैसा। जैसे अगर 40-15 पे इसका क्लोजिंग है तो सबसे पहला होगा 41 रुपये 30 पैसा। अगर 41 रुपये 30 पैसे के ऊपर अगर ट्रेड करेगा 42 रुपये 75 पैसा, और उसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो फिर मान के चलिए वहां से लगभग 44 से 45 रुपीज तक जाता हुआ दिख सकता है, इवन 46 तक जाता हुआ दिख सकता है। एक तेजी की संभावना रहेगी, क्योंकि देखिए एक तरह से ये पूरा ये इसको हडल को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। और पिछली बार जब ये गिर रहा था काफी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरा था ये पिछले साल, और 60-50 रुपीज से सीधे नीचे की तरफ आया था। तो हो सकता है कि इसी तरह से सिर्फ इसका जो है 43 रुपया 44 रुपये क्रॉस करना है, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी है। अगर क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए ऊपर की तरफ होगा। मंडे को अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि अब प्रॉफिट तो आया ही है बैंक में, एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है और खबरों में बना भी रहेगा, तो ये स्टॉक जो है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट ये है कि जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अब डे में क्या होता है कि खबर आ गई, मार्केट गिर गई, तो थोड़ा सा प्रेशर अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। अब बहुत सारे लोग जैसे 35 में लिया, किसी ने 36 में लिया, तो एक तरह से बहुत सारे लोगों का 42 का एक टारगेट जो था उसमें प्रॉफिट भी बुक कर चुके होंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो अपना अपना तरीका है। अब जिन्होंने एक तरह से थोड़ा समय देने के लिए रखा है तो डेफिनेटली इसमें भी बने रहना चाहिए। रिजल्ट में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और पीएसयूज बैंकों का जो चर्चा है मार्केट में, और उसमें से पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, उसका तो एक तरह से आप देखिए 400 तक पहुंच गया। तो पीएनबी में भी एक मूव आना चाहिए ऊपर का। और इसमें देखिए अब सपोर्ट की बात कर लेते तो 39 रुपये 70 पैसे का एक सपोर्ट मान के चलिए। अगर ये उससे नीचे की तरफ डे ट्रेड करेगा तब मान के चलिए 1-1.5 रुपये नीचे की तरफ आ सकता है, लगभग 38 रुपये तक आता हुआ दिख सकता है, या फिर 50 पैसे और नीचे, क्योंकि 40 रुपीज़ का तो स्टॉक है। और इस तरह से हो सकता है डे वाइज के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। 2% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और एक तरह से अप ट्रेंड में है तो शेयर को अप ट्रेंड बाई की साइड में रहेंगे तो बेटर देन रहेगा। बट वो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है पीएनबी, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा जिनके पास समय है तो उसको हम मंथली कैंडल के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए ये फरवरी का कैंडल एक तरह से ग्रीन बना हुआ है, और पिछला जो इस ऊपर के लेवल से एक तरह से गिरावट आई। अब इस फरवरी के कैंडल को अगर हम देखते हैं, ओपन हुआ था 33 रुपये 75 पैसा और हाई बनाया 42 रुपये 75 पैसा। अब देखिए फरवरी में अभी मान के चलिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये अच्छा खासा गेन हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया होगा Q3 रिजल्ट से पहले। और 42 रुपये 75 पैसा हाई किया है, लो बनाया 33 रुपये 10 पैसा, और क्लोजिंग आई है 40 रुपये 15 पैसा। तो जाहिर सी बात है ये 42-75 के आसपास से बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। Q3 का रिजल्ट आया तो इसमें प्रॉफिट में बैंक है और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एनपीएस कम हो रहे हैं, तो ये कैंडल को हमें बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। और इस कैंडल का हाई है 46 रुपये 60 पैसा। पिछले समय तो ये नीचे की तरफ आ गया, बट अब की बार ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए 46 रुपये 60 पैसा, और उसके बाद इस कैंडल का नंबर आएगा और लगभग ये टारगेट होगा हमारा 60 रुपया और 61 रुपये के बीच। बट ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बीच में हडल भी होंगे, ऐसा नहीं कि सीधे 60 रुपया चला जाएगा। बीच में छोटे मोटे हडल जैसे 46 रुपया, उसके बाद 50 रुपीज़, उसके बाद 53 रुपीज़, इस तरह से हडल भी होंगे। बट जिनके पास समय है तो डेफिनेटली इस कैंडल को फिलअप करता हुआ दिखेगा। पीएनबी का स्टॉक, पंजाब नेशनल का स्टॉक, तो एक तरह से वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है ये, और ग्रीन कैंडल बना हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। और रिजल्ट भी एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बने रहिए। उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। अब इसमें आरएसआई को लगाते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 41 में है इस वक्त, और अभी काफ़ी समय लगेगा 70 में जाने में। डेली के हिसाब से अभी 66 में है, और जब ये लगभग 75 एक तरह से पहुंचेगा तब इसमें फिर एक गिरावट की संभावना रहेगी। तो अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए स्टॉक को। दोस्तों एक तरह से पीएनबी का एनालिसिस करते हैं तो Q3 का रिजल्ट एक तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रॉफिट में है बैंक, और खबर बनी हुई, और टेक्निकल में देखेंगे तो अप ट्रेंड में बना हुआ है। और डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से तेजी में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है।
और जो थोड़ा सा समय देना चाहते हैं तो बने रहना चाहिए। तो दोस्तों ये पीएनबी का अपडेट था।